अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, आज हम एक ऐसी औरत के बारे में बात करेंगे जिसे कुरान ने हमेशा के लिए जिल्लत और रसवाई का निशान बना दिया। यह है कहानी उम्मे जमील की, जिसे जहन्नियों की माँ कहा जाता है। दोस्तों, इस कहानी को समझने के लिए हमें मक्का के हालात को जानना होगा। ये वह जमाना था जब कुरैश मक्का में सरदारी की जंग थी। ताकतवर खानदानों के लोग अपने कबीले के गुरूर और बुतों की इबादत पर फख्र करते थे। इसी कुरैश के बड़े सरदारों में एक नाम था अबू लहब। अबू लहब हजरत रसूल रुमैम का सगा चचा था, मगर इस्लाम की दावत सुनकर सबसे ज्यादा मुखालिफत इसी ने की, और इसकी बीवी उम्मे जमील भी इसमें शरीक थी। उम्मे जमील का असल नाम अरवा बिनते हरब था। वह अबू सुफियान की बहन थी, जो बाद में इस्लाम लाया और सहाबी हुआ। लेकिन उम्मे जमील ने इस्लाम कबूल न किया, बल्कि इसकी दुश्मनी में आगे बढ़ गई। उम्मे जमील एक दौलतमंद और बाअसर औरत थी। वह मक्का की औरतों पर असर डालती थी, मगर यह ताकत उसने खैर में इस्तेमाल करने के बजाय शर में इस्तेमाल की। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत इस्लाम शुरू की, तो सबसे पहले अबू लहब ने कहा, तब्बन लक या मोहम्मद, हलाकत हो तुझ पर। इसी वक्त सूरह लहब नाजिल हुई। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, हलाक हो गए अबू लहब के दोनों हाथ और वह खुद भी हलाक हो गया। अल्लाह ताला ने इसी सूरह में उम्मे जमील को भी शामिल करके उसके अंजाम को बयान किया। दोस्तों, उम्मे जमील ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों को सताने में कोई कसर न छोड़ी। वह रात के अंधेरों में निकलती और कांटे इकट्ठे करके हुजूर के रास्ते में डालती। कभी आग के अंगारे बिछा देती, कभी औरतों को भड़काती कि वह इस्लाम की मुखालिफत करें। नबीहीन की हिजो और गालियां देती। इसी वजह से कुरान ने उसे कहा, हम्मालतल हतब, लकड़ियां ढोने वाली। उल्मा ने इस लक़ब की कई तफसीरें बयान की हैं। दुनिया में वह नफरत और दुश्मनी की लकड़ियां ढोती थी। आखिरत में जहन्नम की आग के लिए लकड़ियां ढोएगी। हतब से मुराद उसकी चुगली और बदजबानी है, जिसे वह आग भड़काती थी। उम्मे जमील सिर्फ एक आम औरत न थी, बल्कि मक्का की औरतों की लीडर थी। वह औरतों के इज्तिमा में नबी तस्लीम का मजाक उड़ाती और कहती, मैं कुरैश की सबसे आला औरत हूँ, मैं कभी मोहम्मद की बात नहीं मानूंगी। यही तकब्बुर उसकी हलाकत का सबब बना। कुरान ने साफ ऐलान कर दिया, वम्रथु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। अबू लहब की बीवी लकड़ियां ढोने वाली है, उसकी गर्दन में खजूर की रस्सी होगी। ये अल्फाज न सिर्फ दुनिया में उसकी रसवाई थे, बल्कि आखिरत में उसके अजाब की तस्वीर रखशी भी। जब ये सूरह मक्का में तिलावत की गई, उम्मे जमील आग बगोला हो गई। वह एक पत्थर उठाकर रसूलुल्लाह को कत्ल करने के लिए निकली, लेकिन अल्लाह ने मुअज्जाना तौर पर उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया। वह सीधा अबू बकर पास पहुंची और कहा, तुम्हारा साथी यानी मोहम्मद मेरी हिजो करता है, अगर वह मेरे सामने आया तो मैं ये पत्थर उसके सर पर मार दूंगी। लेकिन वह रसूलुल्लाह से उनको सामने होते हुए भी न देख सकी। यह अल्लाह का करिश्मा था। दोस्तों, दुनिया में उम्मे जमील बड़े गरूर से जीती रही, लेकिन कुरान की पेशगोई के मुताबिक वह कुफ्र पर ही मरी। अबू लहब की मौत भी वबा की बीमारी से जिल्लत के साथ हुई, और उम्मे जमील भी उसी अंजाम को पहुंची। इस कहानी में हमारे लिए बड़े अहम सबक है। ईमान के बिना रिश्तेदारी कुछ नहीं। अबू लहब और उम्मे जमील रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी रिश्तेदार थे, मगर ईमान न होने की वजह से जहन्नम के मुस्तहिक बने। जुबान के गुनाह सबसे खतरनाक हैं। उम्मे जमील की सबसे बड़ी बुराई उसकी जुबान थी। इसी जुबान ने उसे जहन्नम में पहुंचाया। तकब्बुर हलाकत की जड़ है। उम्मे जमील को अपने कबीले, दौलत और असर और रसूख पर गुरूर था, मगर अल्लाह ने उसे जलील करके जहन्नम का ईंधन बना दिया। कुरान हक है। सूरह लहब नाजिल होने के बाद अगर ये दोनों ईमान ले आते तो माज अल्लाह कुरान की पेशगोई गलत साबित हो जाती। लेकिन इनका कुफ्र पर मरना कुरान के सच होने की जिंदा दलील है। दोस्तों, यह कहानी हमें बताती है कि अल्लाह के दीन की मुखालिफत करने वाला, चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, दुनिया और आखिरत दोनों में बर्बाद होता है। और ईमान वाले, चाहे कितने ही कमजोर क्यों न हो, अल्लाह के नजदीक इज्जत पाते हैं। अल्लाह ताला हमें अपनी जुबान, दिल और अमाल को पाक रखने की तौफीक दे, और नबी करीम सिम की मोहब्बत में जीने और मरने वाला बनाए। आमीन। दोस्तों,
اگر آپ کو یہ ایمان افروز ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، دوسروں تک پہنچائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ مزید ایسی اسلامی کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔